सर एक आखिरी सवाल, देश के अंदर फ्री की राजनीति होनी चाहिए या बिल्कुल इस पर चुनाव आयोग को इन चीज़ों को बंद कर देना चाहिए जो राजनीतिक पार्टियां फ्री के चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करती हैं चुनाव के समय? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं ये समझता हूँ कि ये सवाल हर व्यक्ति के जहन में है और ये जो फ्री की रेवड़ियाँ बढ़ती हैं ये बिल्कुल गलत है। ये आप उन लोगों को दे रहे हैं, अगर आप एक करें, आप जैसे ये रेहड़ी वाले खड़े हैं या और खड़े हैं, या मैं कहता हूँ कि चौक के ऊपर भिखारी भी खड़े हैं, वो भी साल का 3-4 लाख रुपए कमा लेते हैं। आज हमारे ये भाई हैं, हमारे साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं, वाइट कॉलर हैं, ये उतना नहीं कमा पाते, ये सारा दिन मेरे साथ रहते हैं, फिर भी साल के अंदर जाके इनकी जो आय होती है वो 2.5-3 लाख होती है। और यहाँ पे जो खड़े रहते हैं लोग भिखारी, उनकी आमदनी ज़्यादा है। तो आदत पड़ चुकी है, हमारा जो खून है वो ख़राब हो चुका है कि हमें हर चीज़ जो है फ्री में लगती है। और फ्री कहाँ की है? अगर किसी बिजली का जो कॉर्पस है वो तो ख़त्म नहीं हुआ, कंपनियां तो उतना ले रही हैं। अगर एक आदमी विशेष को वो फ्री दिया जा रहा है तो मेरे मत्थे चढ़ रही हैं, वो पैसा तो बिजली कंपनी पूरा ले रही है ना, उनसे ना लिया, मेरे से ले लिया, तो मर तो मिडिल क्लास रहा है ना। चलिए धन्यवाद सर आपका। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ और मैं आपका दोस्त सुरेश। मैं मौजूद हूँ इस समय लक्ष्मी नगर विधानसभा दिल्ली में, जहाँ से मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि लक्ष्मी नगर विधानसभा के मतदाता आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। वैसे तो दिल्ली की राजनीति की सरगर्मी आजकल तेज हुई है और लक्ष्मी नगर विधानसभा की जनता से मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार विधानसभा 2025 में कौन, क्या लगता है श्रीमान, आपके नज़र में इस बार कौन सी पार्टी अपना सरकार बना सकती है? मुझे लगता है बीजेपी बनाएगी। आम आदमी पार्टी अपना अस्तित्व बचाने में कामयाब हो सकती है क्या? बहुत मुश्किल है इस बार। कांग्रेस कहीं किसी राह में दिखाई देती है? कांग्रेस का कोई चांस नहीं है। चलिए धन्यवाद सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। क्या लगता है सर कि आम आदमी पार्टी इस बार अपना अस्तित्व बचाने में कामयाब रहेगी? कोई पार्टी अपना काम करती है, जो करता रहे अच्छा है। कांग्रेस कहीं किसी रेस में दिखाई देती है सर 2025 विधानसभा चुनाव के लिए? आपको लगता है कि कांग्रेस इस बार आ सकती है? 70 साल तो कांग्रेस के राज में लोगों ने खाना खाया है। बीजेपी तो अब आई है, झाड़ू की सरकार भी आई है। पिछली सरकार में जब श्रीमती शीला दीक्षित जी थी, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रही हैं, क्या लगता है कि जो रफ्तार विकास को श्रीमती शीला दीक्षित ने दिया था उस रफ्तार से वर्तमान सरकार आम आदमी पार्टी ने विकास कार्य किया है दिल्ली के अंदर? वही करते तो सारे है, किसी को दिखावा होता है, किसी को नहीं होता। सारी पार्टियाँ काम करती हैं। आम आदमी पार्टी का फोकस फ्री की चीज़ों पर ज़्यादा रहा है। क्या लगता है कि फ्री की चीज़ें, फ्री की राजनीति होनी चाहिए देश के अंदर या नहीं होनी चाहिए? फ्री की नहीं होनी चाहिए। महिलाओं के लिए आज जो सिलेंडर हम जो 900 रुपये का 1000 रुपये का दे रहे हैं उसे फ्री की वजह से है। नहीं तो अभी हिंदुस्तान में कई जगह ऐसी है जो कि 400 रुपये सिलेंडर भी 400 रुपये का सिलेंडर आज भी मिल रहा है वहाँ। सिंह जी, आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि अभी डीटीसी के ड्राइवर और कंडक्टरों के द्वारा दिल्ली में हड़ताल कर दिया गया था। कहीं ना कहीं उनके द्वारा पूछे जाने पर कारण बताया गया कि हमें 6 महीने में 2 महीने की सैलरी मिलती है, 3 महीने की सैलरी मिलती है। महिलाओं के लिए बसों में टिकट फ्री करना, जो महिलाएं नित्य प्रतिदिन अपने घर से निकलकर कहीं दूसरे गंतव्य तक जाती हैं, जाहिर सी बात है वो काम करने जाती होंगी, तो जो महिला या पुरुष कमाने के लिए घर से निकलते हैं उनके लिए 5, 10 और 15 की टिकट फ्री करना था। फ्री के चक्कर में जो आज 4-4 लाख रुपए की नौकरियाँ करने वो भी अपने ट्रेवल्स बस से छोड़ के, कार छोड़ के, वो भी आजकल बस में धक्के खा रही है। तो उनका यहाँ तो 2-3 हज़ार रुपये बच रहा है, तो फिर से काम हो रहा है। आपके घर में बिजली या पानी का फ्री बिल आता है क्या? नहीं, फ्री का कुछ नहीं आ रहा। पहले एक आता था 200 यूनिट तक फ्री है, 200 के बाद एक यूनिट भी चलाएंगे तो पूरा बिल लग जाएगा। कांग्रेस पार्टी लगी रहेगी, उसमें नेता कौन 2-4 धाकड़ आ गए तो बिल्कुल आएगी, श्योर आएगी। आप जहाँ रहते हैं वहाँ मकान में बिजली या पानी का फ्री आपका बिल फ्री आता है क्या? कोई फ्री नहीं है, कोई फ्री नहीं है। सज्जन व्यक्ति मेरे साथ मौजूद है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर सुनील मगो। सर, क्या लगता है आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में अपना अस्तित्व बचाने में कामयाब रहेगी? मुश्किल लगता है, थोड़ा मुश्किल लगता है। अगर
देखिए, अगर राजनीतिक तौर पर अगर आप ये थोड़ा सवाल तेज करें, बोलिएगा। हाँ, राजनीतिक तौर पर अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो ये डिपेंड करता है कि इन दोनों के बीच में, कांग्रेस और उसके आम आदमी पार्टी के बीच में अलायंस होता है। अगर मिल के लड़ती हैं तो शायद बच जाए, अगर अलग अलग लड़ती हैं तो फिर एडवांटेज भाजपा। सर कहीं ना कहीं आपने देखा होगा अभी 2-4 दिनों के अंदर कि कांग्रेस की तरफ से दिल्ली न्याय यात्रा एक रैली निकाली जा रही है, और सबसे पहली बार जब आम आदमी पार्टी रामलीला मैदान से निकलकर एक पार्टी बना के आई थी, उस समय कांग्रेस की तरफ से ही गठबंधन किया गया था और सरकार बनाई गई थी। क्या लगता है कि कांग्रेस को फिर आम आदमी पार्टी का साथ देना चाहिए, जहां सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार ही दिखाई देता है? मुझे नहीं लगता देना चाहिए। अगर कांग्रेस ये काम करेगी तो इसका मतलब वो अपना अस्तित्व खोते जाएंगे। उन्हें अलग लड़ना चाहिए, चाहे कुछ भी परिणाम हो। सर अभी आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कैलाश गहलोत जी, जो परिवहन मंत्री थे दिल्ली के, उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ने के एक दिन के बाद ही भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। इस पर क्या मानते हैं सर आप, ये कहाँ तक जायज़ है? देखिए, जायज़ नाजायज़ पॉलिटिक्स के अंदर कुछ नहीं होता। राजनीति का मतलब है वो नीति जिससे राज की प्राप्ति हो। इसका मतलब ये दर्शाता है कि अगर इतनी सीनियर पोजीशन में कैलाश गहलोत ने पार्टी छोड़ी है, तो कहीं ना कहीं उनको समझ आ रहा है कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व इस बार जो है खतरे में है। और हर व्यक्ति जो राजनीति में और राज से जुड़ा रहना चाहता है, इसलिए उन्होंने जो है भाजपा को छोड़ा है। सर एक आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी की तरफ से फ्री की चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो क्या लगता है कि देश के अंदर फ्री की राजनीति होनी चाहिए, या बिल्कुल इस पर चुनाव आयोग को इन चीज़ों को बंद कर देना चाहिए, जो राजनीतिक पार्टियां फ्री की चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करती हैं चुनाव के समय? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं ये समझता हूँ कि ये सवाल हर व्यक्ति के जहन में है, और ये जो फ्री की रेवड़ियाँ बढ़ती हैं ये बिल्कुल गलत है। ये आप उन लोगों को दे रहे हैं, अगर आप एक करें, आप जैसे ये रेहड़ी वाले खड़े हैं या और खड़े हैं, या मैं कहता हूँ कि चौक के ऊपर भिखारी भी खड़े हैं, वो भी साल का 3-4 लाख रुपए कमा लेते हैं। आज हमारे ये भाई हैं, हमारे साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं, वाइट कॉलर हैं, ये उतना नहीं कमा पाते। ये सारा दिन मेरे साथ रहते हैं, फिर भी साल के अंदर जाके इनकी जो आय होती है वो 2.5-3 लाख है। और यहाँ पे जो खड़े रहते हैं लोग भिखारी, उनकी आमदनी ज़्यादा है। तो आदत पड़ चुकी है, हमारा जो खून है वो ख़राब हो चुका है कि हमें हर चीज़ जो है फ्री में लगती है। और फ्री कहाँ की है? अगर किसी बिजली का जो कॉर्पस है वो तो ख़त्म नहीं हुआ, कंपनियां तो उतना ले रही हैं। अगर एक आदमी विशेष को वो फ्री दिया जा रहा है तो मेरे मत्थे चढ़ रही हैं। वो पैसा तो बिजली कंपनी पूरा ले रही है ना, उनसे ना लिया, मेरे से ले लिया, तो मर तो मिडिल क्लास रहा है ना। चलिए धन्यवाद सर आपका। अभी तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ के कैमरे पर एक माताजी मौजूद हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूं। माताजी, क्या लगता है आपको कि 2025 विधानसभा चुनाव में आपके हिसाब से कौन सी पार्टी को सरकार बनाना चाहिए? अब मुझे तो लगता है कांग्रेस ही आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए। परेशान हो गए इसमें तो। क्या लगता है आपको कि कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि हम बिजली फ्री देते हैं, पानी फ्री देते हैं, स्कूल में बच्चों को शिक्षा फ्री देते हैं, तो फ्री की राजनीति के मद्देनज़र वोट करना चाहिए या विकास के लिए वोट करना चाहिए? विकास के लिए करना चाहिए। श्रीमती शीला दीक्षित जी अब दुनिया में नहीं रही हैं, क्या लगता है आपको कि उनके द्वारा जिस रफ्तार से विकास कार्य को आगे बढ़ाया गया था दिल्ली के अंदर, उस रफ्तार से वर्तमान सरकार आम आदमी पार्टी ने रफ्तार से विकास को आगे बढ़ाया है आपके हिसाब से? विकास का उन्होंने स्कूल बिल्कुल सही कर दिए, हॉस्पिटल सही कर दिए, लोगों को फायदा तो हुआ है। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, बच्चों को सरकारी विद्यालयों में शिक्षा फ्री में तब से ही मिलती है, तो फिर आज नया क्या है फ्री, उसमें क्या है? अब बढ़िया स्कूल वगैरह कर दिए हैं, बैठने की जगह, उठने की जगह, कैमरा सब, बच्चों की पढ़ाई भी सही चल रही है, स्कूल ड्रेस किताबें सब मुफ्त मिलती हैं। अब बढ़िया कर दिया है। मेन बात तो हॉस्पिटल बढ़िया कर दिया इन्होंने। बीजेपी आपको कहीं किसी रेस में दिखाई देती है 2025 के लिए? बीजेपी अपने उस बात में रोड वगैरह में ज़्यादा ध्यान दे रही है, वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन जो महंगाई हो गई है, काम धंधे रहे नहीं, ऑनलाइन पर ज़्यादा ध्यान दे दिया ना बीजेपी वालों ने। सब अब दुकानदार इतने महंगे महंगे बैठे हुए हैं, कुछ काम ही नहीं है, ऑनलाइन नोट कमा रहे हैं, जिन पे दुकान
कहीं तो ना वो कहीं प्रॉब्लम इनका है। मानना है कि ऑनलाइन हो जाने की वजह से और क्या? दुकानदार जो हैं वो खाली अब बैठने खाली पर बैठे मजबूर हुए हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? दिखाएंगे टीवी वगैरह विमल गुप्ता। कौन से उसमें दिखाएंगे? अभी बता। क्या लगता है सर, आपके हिसाब से, आप एक युवा हैं, क्या लगता है कि कौन सी पार्टी इस बार सरकार बना सकती है 2025 में दिल्ली के लिए? आम आदमी। आम आदमी पार्टी। क्या लगता है सर कि आम आदमी पार्टी का जोर ज़्यादातर फ्री की चीज़ों पर होता है, फ्री की राजनीति होती है, तो फ्री की चीज़ें ऐसा नहीं लगता कि हमारे देश के नौजवानों को, काम करने वाले लोगों को बैक फुट पर लेके जा रही है, उन्हें निठल्ला बना सकती है? वो काम करने वाले तो काम करेंगे, निठल्ले थोड़ी होते हैं भैया। ऐसे तो बीजेपी वाले भी दे रहे हैं फ्री। मोदी आपके को घर में सर बिजली का बिल फ्री आता है क्या? आता है, पानी का बिल फ्री आता है सर? पानी का आता है। आता है। बिल तो सबका आ रहा है। हाँ, अभी मगर 10,000 रुपये भरे गर्मी में। पानी वाले बगैर थोड़ी घपला करते हैं, क्योंकि वो बिल ऊपर बना देते हैं। बिजली का तो आता है। 2025 में कांग्रेस कहीं किसी रेस में दिखाई देती है अभी दिल्ली के विधानसभा के लिए आपको? कुछ ज़्यादा थोड़ी सीटें तो लाएगी कांग्रेस। चलिए, धन्यवाद सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। क्या लगता है त्रिपाठी जी कि आने वाले 2025 का चुनाव जो बिल्कुल चौखट पे खड़ा है, आप यूं कह सकते हैं चंद कदमों की दूरी पर खड़ा है, क्या लगता है इस बार किधर की तरफ बयार बह रही है? कौन सी पार्टी आने का ज़्यादा चांस लगता है आपको? वैसे जिस हिसाब से हवा है और सारी चीज़ें हैं उस, और जो पिछले 2 विधानसभा जो चुनाव हुए हैं, जो प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी आई है, उसके ऊपर अफकोर्स मतलब ये है कि घोटाले के आरोप लगे हैं, सही है या गलत है वो तो मतलब बात की बात ही देखी जाएगी। हालांकि जितने लोग भी थे, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह या फिर आम आदमी पार्टी के संयोजक जो हैं मिस्टर केजरीवाल जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री इस टाइम हैं दिल्ली के, ये सब गिरफ्तार हुए थे, सब जमानत पे बाहर आ चुके हैं। और क्या सही है क्या गलत है, कहाँ पे, आपको क्या लगता है, आपका मत किधर की तरफ जा सकता है इस बार? देखिए वैसे अगर एक चीज़ जेन्युइन चीज़ देखी जाए ना, बीजेपी तो काफ़ी टाइम से दिल्ली में है नहीं, और कांग्रेस जो थी उसका मैं थोड़ा बहुत तो एनालिसिस कर सकता हूँ, बट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मुकाबले में आम आदमी पार्टी ज़्यादा बची है।